हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। आप में से काफी सारे लोगों का मुझे कमेंट्स भी आया था, मैसेजेस भी आ रहे हैं कि यूपीपीएससी एई का रिजल्ट तो आ चुका है। अब इसके बाद का इंटरव्यू का क्या प्रोसेस होता है, इंटरव्यू कैसे होता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना ड्यूरेशन होता है, एवरेज मार्किंग क्या होती है, और हम डिपार्टमेंट कैसे सेलेक्ट करें, किसको प्रेफरेंसेस दें पहले, किसको बाद में, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं क्योंकि इन्फॉर्मेशन कम अवेलेबल है। कम अवेलेबल होने का रीजन यही है कि कम कैंडिडेट देखते हैं, इसलिए कोई वीडियो बनाना चाहता नहीं है। तो नेवरदलेस यहाँ पे हम इन सारे चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट जो हमारा टॉपिक है इसको डिस्कस करने से पहले एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं। कट ऑफ को लेके कुछ कंस्पिरेसी चल रही है, आपस में डिस्कशन चल रहे हैं जो ग्रुप्स हैं उसमें, कि कम मार्क्स वाला क्वालिफाई हो गया है, ज्यादा मार्क्स वाला क्वालिफाई नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए कि यूपीपीएससी की ऑफिशियल की अवेलेबल नहीं है। अब कोचिंग की में डिफरेंसेज हैं, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, उस वजह से ऐसा चीजें हो रही होंगी। तो अब हम ये कहें कि की आएगी यूपीपीएससी की, तो ये चांसेस बिल्कुल कम लग रहे हैं, क्योंकि की आती तो रिजल्ट से पहले आती है। अब रिजल्ट आ चुका तो की के चांसेस कमी हैं। फिर भी आप चाहते हो कि यूपीपीएससी अपनी की निकाले, तो इसके लिए आपको करना होगा, कैंपेन लेना होगा ऑनलाइन का सहारा। में भी ज्यादा लोग करें, प्रेशर बने तो शायद यूपीपीएससी निकाल भी दे, तो ये जो कंस्पिरेसी है ये खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स हैं, कितने मार्क्स वाला क्वालिफाई है, कितने मार्क्स वाला क्वालिफाई नहीं है। तो ये कंपेनिंग भी आप कर सकते हो। अगर आप लोग जुड़ेंगे तो हम भी करेंगे, जो भी हमारे से हो पड़ता है वो हम करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं इंटरव्यू के प्रोसेस के। तो यहाँ पे जो भी चीजें मैं डिस्कस करूंगा ये सारी ब्रांच के लिए, चाहे आप मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, सिविल से हो, सबको यही प्रोसेस फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अभी रिजल्ट आ गया है, इसके बाद आपको क्या करना होगा। तो इसके बाद आपको एक फॉर्म फिलअप करना होगा ऑनलाइन। वो फॉर्म आपको यूपीपीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें ढेर सारी डिटेल आपको देनी होती है, जैसे आप फॉर्म में फिलअप करते हो। यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल होती है, आपकी एकेडमिक डिटेल होती है, अगर आप जॉब कर रहे हो आपकी एक्सपीरियंस डिटेल होती है। यहाँ पे आपको प्रेफरेंसेस भी भरने होते हैं कि आप कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहोगे, क्या आपकी प्रेफरेंसेस हैं, ये सारी चीजें आपको फिल करनी होती हैं। अगर आपको मैसेज आता है इसका कि आप फॉर्म ये भर दें तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आता है कोई मैसेज मेल, तो आप ऑनलाइन जो साइट है यूपीपीएससी की ऑफिशियल साइट, उसको चेक करते रहें। जैसे ही वहां पे ये फॉर्म लिंक होगा आप उसको फिलअप कर देना। डिटेल में फॉर्म फिलअप करना होता है, आपके पास 3-4 कॉपी उसकी जनरेट हो जाएंगी, जिसमें डिटेल मेंशन रहेगा कि ये आपका पर्सनल फॉर्म है, ये आपका एकेडमिक का फॉर्म है, ये आपका एक्सपीरियंस का है, ये आपका प्रेफरेंसेस का है, ये सारी चीजें होंगी। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपको भेजा जाएगा इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर, जो कि जल्दी से ही स्टार्ट हो रहा है। कॉल लेटर आएगा, कॉल लेटर में भी कुछ गाइडलाइंस मेंशन होती हैं। अब मैं पहले की गाइडलाइंस के हिसाब से बता रहा हूं, और हो सकता है इस बार थोड़े बहुत चेंजेस हो, बट मोस्ट प्रोबेबली 2019 में ही इंटरव्यू हुआ था, 2013 वालों बैच का, तो बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन होने के चांसेस नहीं है। तो हम इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। अब इंटरव्यू में ऑलरेडी ये गाइडलाइन में भी आपके यहाँ मेंशन भी हो, ना भी मेंशन हो, तो आपको एक कूपन दिया जाएगा जिसमें आपके नाम या कास्ट से रिलेटेड कोई डिटेल नहीं रहती है, मतलब नाम और सरनेम नहीं रहता है। और आपको ये इंस्ट्रक्शन भी होता है कि अंदर जाके आपको अपना नाम या सरनेम नहीं बताना होता है। जैसे बहुत सारे लोग फियर करते हैं कि इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, पहला क्वेश्चन तो यही होता है। तो एक क्वेश्चन से तो आप बच गए, यहाँ पे आपसे इंट्रोडक्शन नहीं पूछा जाएगा। अब इंट्रोडक्शन के नाम पे आपसे क्या पूछा जाता है? जैसे आपने इंटर किया, आप बैठ गए चेयर लेके, डेफिनेटली पूछ के बैठना अच्छा होता है। जो मैनर, बाकी जो चीजें फॉलो करनी होती हैं वो तो आपको करना ही चाहिए। आपको पता ही होगा इंटरव्यू में कैसे जाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, सब चीजों के बारे में डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। वो जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो आप फॉलो करना। बैठने के बाद जो इंटरव्यूअर होते हैं वो डेफिनेटली आपसे इनिशिएट करेंगे, पूछेंगे कहाँ से आए हो, क्या पढ़ा है, जॉब करते थे, नहीं करते थे। तो इन सारे जगह से मतलब उनको भी एक क्लू मिलता है पूछने का कि क्या है। अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हो तो मे भी चांसेस बनते हैं कि जिस जगह आप काम करते हो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तैयारी कर रहे हो, मे बी उससे रिलेटेड भी आपसे पूछ सकते हैं। आपने एमटेक किया है तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछ सकते हैं। और यहाँ पे एक स्मार्टनेस भी दिखानी होती है। अगर आपको चांस मिलता है, कुछ ऐसा पूछा जाता है बताने के लिए, तो आप उस चीज को पहले पिन करें जहां से आप चाहते हैं कि इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछे। तो अगर आपसे पूछता है कि आप अभी तक क्या कर रहे थे और हायर एजुकेशन में हो, तो आप हायर एजुकेशन बताएं, तो उसमें अपना प्रोजेक्ट जरूर मेंशन कर दें। अगर आप चाहते हो कि आप अपने प्रोजेक्ट अच्छे से किए हैं, आपको प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका इंटरव्यू अच्छा जा सकता है। ये चीजें आप सेल्फ से मेंशन कर सकते हैं ताकि वो चीजें पिन हो जाएं और इंटरव्यूअर उसको पिक कर ले, आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। तो ये बेसिकली रही इंट्रोडक्शन की बात।
अब जो लोग ये नहीं बताने वाले हैं, फ्रेशर भी हो सकते हैं, उनसे कैसे पूछा जाएगा? क्या उनको चांस दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन बताने में इंटरेस्टेड है, तो वो सब्जेक्ट आप तैयार कर सकते हैं। डेफिनेटली आपसे पूछा जाता है। अगर आप कुछ नहीं बताओगे, कुछ क्लू उनको नहीं मिलेगा वहां से, तो आपसे पूछेंगे भैया चलो बताओ किस फील्ड से बताओगे। तो आप सब्जेक्ट तैयार कर ले। मेरे हिसाब से थोड़ा सा आप इंटरडिसिप्लिनरी रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब कुछ मैन्युफैक्चरिंग का पोर्शन, कुछ डिजाइन का और कुछ थर्मल का तैयार कर लें। जो आपका स्ट्रांग है उसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस हिसाब से बताएं, उनको लगे कि आपका एक ओवरव्यू है। और सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं, कोई डेप्थ में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। एक सवाल और है लोगों का, क्या नॉन टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो बिल्कुल आपसे पूछे जाते हैं, बट जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन होंगे बिल्कुल आपके करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। जैसे रिसेंटली क्या चल रहा है, फॉर्मर पे पूछ सकते हैं, वो कोरोना पे पूछ सकते हैं, जो भी रिसेंटली मतलब चल रहा है। अगर उस टाइम आप जा रहे हो, कोई ऐसा चीज हुआ है जो न्यूज में है, तो थोड़ा सा उसके बारे में आप पढ़ लेना, मे बी आपसे पूछ लें। देखो इंटरव्यू में कभी ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ नहीं बताते हो तो आपको ऐसा फील होगा कि अरे यार हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपसे पूछें आप ना बता पाओ, कुछ क्वेश्चन पूछें आप बहुत अच्छे से रिप्लाई करो। तो इंटरव्यू में प्रोबेबिलिटी होती है दोनों की, आपको डरना नहीं है। बट कोशिश करना कि जो चीज बहुत ऑब्वियस हो, ऐसा ना कि बहुत ऑब्वियस चीज को भी बताने में आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा हो। जो ऑब्वियस है, सबको जानना चाहिए, वो आपको भी जानना चाहिए। तो ये थोड़ा न्यूज आप अभी से देखते रहना कि इस वीक की जो न्यूज है आपको पता रहे क्या चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा आपका ओपिनियन भी हो, आपसे पूछ लें अगर तो आप बता पाओ। तो ये चीजें तो तैयार रखना। ये रहा आपके इंटरव्यू वाला पोर्शन। अब ये देख लेते हैं कि टाइम कितना देते हैं आपको इंटरव्यू के लिए। तो जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 8 to 15 मिनट का होता है, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट का। इससे ज्यादा इंटरव्यू किसी का नहीं होता है। इतने में आपसे वो पूछ लेंगे, डिपेंड करता है अच्छा जा रहा था, शायद इंटरेस्टेड हो। देखो दोनों चीज होता है, या तो बहुत ब्रिलियंट है, फटाफट आंसर दे रहा है तो जल्दी खत्म हो जाएगा, अरे लड़का सब कुछ जानता है यार क्या पूछे। या तो बहुत इंटरेस्टिंग आंसर दे रहा है लड़का, उनको खुद ही मजा आने लग रहा है, अरे यार तो जबरदस्त बता रहा है, उनको भी कुछ सीखने को मिल रहा है, तो भी आपका लंबा जा सकता है। शॉर्ट उनका भी जा सकता है जो कुछ नहीं बता रहे, तो पूछे क्या भाई, चलो हटाओ इसको। तो वो डिपेंड करता है, आपको खुद ही पता चल जाता है कि आपका इंटरव्यू कैसा गया। अब बात करते हैं मार्क्स की, कि कितने मार्क्स मिलते हैं एवरेज। तो एवरेज की बात करें तो 45 से लेके 55 तक ये एवरेज मार्क्स है, मैक्सिमम कैंडिडेट को मिलते हैं। थोड़ा आप एवरेज से अच्छे हो तो आपको 55 से 60, 65 के बीच में चले जाएंगे। थोड़ा एवरेज से बिलो हो तो 35, 45 के बीच में चले जाएंगे। पिछली बार का अगर बात करें, जो मुझे पता चला है कि किसी एक लड़के को शायद 32 मार्क्स मिले थे और किसी एक दो को हाईएस्ट मिले थे 72 के आसपास। तो ये मिनिमम टू मैक्सिमम रेशियो है। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है कि इंटरव्यू को बहुत लाइटली ले लो, भैया मजे ही मजे हैं, क्या है यार मार्क्स यहाँ पे मेरे इतने फालतू हो रहे हैं। यहाँ पे देखो अब 40-50 नंबर का डिफरेंस आता है, 100 नंबर है पूरा वो। अब ऐसा नहीं कि 72 फिक्स है, 72 ही देंगे। किसी को मन है उनका सेलेक्ट करवाने का तो उसको 82 भी दे देंगे, उनको कौन मना करेगा, 92 भी दे देंगे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। तो आप पूरा एफर्ट लगाएं, अपने तरफ से कोई चांस नहीं लें, मजे ना करें कि अरे यार मार्क्स तो कम ही होता है, क्या कर लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा रहा आपके इंटरव्यू का सिनेरियो। अगर स्टिल आपके मन में कोई डाउट है इंटरव्यू को लेके तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। जो भी मेरे पास एक्सपर्टीज है, जो लोग सेलेक्टेड ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, हालांकि ये सारी चीजें मैं उन्हीं से बात करके आपको बता रहा हूँ, कई सारे लोगों से डिस्कशन के बाद जो कंक्लूजन है वो आपको बता रहा हूँ। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे करना, हम बताएंगे। अब जो आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है जहां पे आपको प्रेफरेंसेस भी देनी है, उसकी बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट की। चूंकि मैं भी मैकेनिकल से हूं तो थोड़ा सा इंक्लाइनेशन मैकेनिकल की तरफ रहेगा। मैकेनिकल सिविल, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की बात भी थोड़ी ज्यादा होगी, सिविल की बात थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि अपने को भी ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं सिविल की। फिर भी आपको आइडिया तो होता ही है कि क्या आपको फील करना है। तो अगर मैकेनिकल की बात करें तो सबसे फेवरेबल ब्रांच है इरिगेशन। इरिगेशन क्यों है, या फिर पहले ये बात कर लेते हैं यार कि कोई ब्रांच, कोई डिपार्टमेंट अच्छी या बुरी कैसे डिसाइड करते हैं। इसकी क्राइटेरिया हो सकती है सबकी अपनी अपनी अलग। कुछ लोगों की ये क्राइटेरिया हो सकती है यार कि मतलब जहां पे सलाम सर करने वाले ज्यादा हो, मतलब पब्लिक इंटरेक्शन ज्यादा हो, वो चाहिए। कुछ लोगों को ये चाहिए कि यार पब्लिक इंटरेक्शन भले कम हो, जो 2-4 लोग मिलने आए ना बस वो एक इनवेलप दे के चले जाए विटामिन एम वाला, वो बढ़िया जॉब है। कुछ लोगों की ये प्रेफरेंसेज होगी। कुछ लोगों की एक प्रेफरेंसेज होगी कि यार भाड़ में जाए नहीं, हमको पैसा चाहिए नहीं, जाए नहीं, सलाम साहब चाहिए, हमको तो बस आराम चाहिए, मस्ती से पड़े रहो, कोई पूछने वाला नहीं है, भैया क्या कर रहे हो, जॉब पे आए नहीं आए, कब गए, इस टाइप की भी जॉब चाहिए किसी को। तो इसी क्राइटेरिया के बेसिस बताएंगे। मोस्टली लोगों को तो वही चाहिए होता है कि थोड़ा सलाम सर भी मिले और थोड़ा इनवेलप भी मिले।
तो इसकी बात करते हैं हम, इनवेलप ना भी मिले तो उनके अंदर में मतलब फील्ड ज्यादा हो, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक्सपेंड हो उनका, उनके पास पावर हो, कोटेशन बनाते हो, वो ये बनाने का पावर हो। ठीक, तो ये सारी चीजों को कंसीडर करके ये जो डिपार्टमेंट है मैं वो डिस्कस कर रहा हूं। बाकी आप अपने हिसाब से भी थोड़ा और ज्यादा रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो मैं बताऊं आप भर दो और फिर कुछ महीने बाद मुझे ये गालियां दे रहे हो कि आप बताए थे, मैंने भर दिया, अब यहाँ पे भुगत रहा हूं। ठीक है, तो आपको अपना विजडम भी लगाना है। अगर आपके कांटेक्ट में कोई है तो अपने हिसाब से, अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आपको फील करना है। मेरे हिसाब से जितना बन सकता है मैं वो बता रहा हूं आपको। तो मैकेनिकल में सबसे ऊपर आता है, सबसे फेवरेबल है इरिगेशन। हम सभी को पता है इरिगेशन, रीजन भी है क्योंकि इसकी फील्ड जो है थोड़ा सा ब्रॉड है, काफी सारी चीजें इसमें आती हैं। इसका एक अपना सेपरेट डिपार्टमेंट है पूरा इरिगेशन का। तो इरिगेशन में जैसे गवर्नमेंट के ट्यूबवेल हुए, कैनाल हुए, पंप्स जो लगे होते हैं बड़े बड़े, वो इनका पूरा अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। लखनऊ में इनकी ऑफिस है, वहां पे भी पोस्टिंग होती है। एक मैनेजिंग पावर भी होता है, यहीं के लोग ज्यादा आगे बढ़ते हैं क्योंकि बोलबाला है इनका डिपार्टमेंट में पहले से। तो एक होता है ना यार डिपार्टमेंटल प्रेफरेंस कि एक इरिगेशन का आदमी है, अगर किसी को मैनेजरियल पोस्ट देना है तो इरिगेशन वाले को अपने आप इंक्लाइनेशन हो जाता है, तो एक ये भी रहता है। तो इरिगेशन लोग पहले प्रीफर करते हैं। दूसरी पोस्ट है जो रिलेटेड है बेसिकली सिविल से। मुझे लगता है सिविल वालों को पीडब्ल्यूडी फिलअप करना चाहिए और करेंगे भी, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। मगर सिविल को देख के मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले भी बड़े एक्साइटेड हैं कि हम ही पीडब्ल्यूडी में जाएंगे। भैया सिविल जो पीडब्ल्यूडी है ये पूरा का पूरा सिविल डिपार्टमेंट है, आपको वहां पे कोई पूछेगा तक नहीं, पूछेगा नहीं। आपका काम क्या होगा, जो वहां पे व्हीकल्स हो रही हैं, जो मशीनरी वहां पे यूज हो रही है, उनके मेंटेनेंस से रिलेटेड काम रहेगा। अब मेंटेनेंस का मतलब ये नहीं कि आप नट बल्ट टाइट कर रहे हो, ये काम नहीं रहेगा। डेफिनेटली उसके लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट निकलता है, किसे करवाना है, कोटेशन आता है, कौन सी व्हीकल लेनी है, कौन सी मशीनरी लेनी है, किसको मेंटेनेंस भेजना है, कितने खर्चे आए, ये सारी चीजें आपको करनी होती है। बट इन शॉर्ट आपका इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल का वहां पे मेंटेनेंस का काम होता है। ऐसा नहीं कि बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट आप दे रहे हो, रोड का कॉन्ट्रैक्ट आप दे रहे हो, वो सब सिविल वालों का काम होता है। डैम बनाने का काम आप कर रहे हो, हाँ वो इरिगेशन में आता है। डैम वाला किस में आता है, इरिगेशन में आता है, मैं बताना भूल गया। तो इन शॉर्ट ये होता है सिनेरियो। तो सिविल वाले फिलअप करें पीडब्ल्यूडी फर्स्ट प्रेफरेंस पे, फर्स्ट प्रेफरेंस में मैकेनिकल वाले फिलअप करें इरिगेशन। बाकी अगर किसी को फिर भी मन है कि नहीं मुझे तो पीडब्ल्यूडी में जाना है तो इरिगेशन के बाद भर सकता है। अगर आपका फिर भी मन है कि नहीं मुझे तो पीडब्ल्यूडी ही जाना है, मैकेनिकल हूं तो क्या हुआ, तो आप पहले पे भी भर सकते हो। दूसरी पोस्ट जिसकी सबसे कम बात होती है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर रखना चाहूंगा मेरे ओपिनियन के हिसाब से। एक आपकी पोस्ट है लेबर डिपार्टमेंट में। लेबर डिपार्टमेंट बेसिकली दो पोस्ट है, एक लेबर डिपार्टमेंट में फैक्ट्री मेंशन किया होगा, एक लेबर डिपार्टमेंट में बॉयलर मेंशन किया होगा, असिस्टेंट इंजीनियर बॉयलर, जिसमें मैकेनिकल की एक ही पोस्ट है। मेरे हिसाब से ये डिपार्टमेंट अच्छा है, मतलब ये डिपार्टमेंट में भले आपको सलाम सर कम मिलेगा इरिगेशन डिपार्टमेंट के हिसाब से। इरिगेशन डिपार्टमेंट में एक चीज और बता दूं कि वहां पे फार्मर के साथ डायरेक्टली आपका इंटरेक्शन होता है, तो थोड़ा सा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी रहता है, आपकी मीटिंग भी होती है डीएम के साथ कंटिन्यूअसली, आपके तहसील दिवस भी होते हैं, वहां पे भी जाने होते हैं। तो मतलब ये इन शॉर्ट है कि वहां पे सलाम सर भी मिलेगा, इन्वेलप भी होता है, बट प्रेशर भी होता है, उसी के साथ जवाबदेही भी होती है, जो कि पीडब्ल्यूडी में नहीं होगी। पीडब्ल्यूडी में मेंटेनेंस कराना है, डिपार्टमेंट के लोग पूछने वाले हैं, बाहर वाला कोई है नहीं, जो भी पूछने वाला है वो सब जान पहचान के हैं, आप ही के ऑफिसर हैं, तो वहां पे थोड़ा सा चिल रहता है। तो आप इस टाइप के हो तो पीडब्ल्यूडी में जा सकते हो, थोड़ा सा प्रेशर बियर कर सकते हो, थोड़ा सा आपको वो चाहिए तो आप इरिगेशन में जा सकते हो। हम बात कर रहे थे बॉयलर की। तो बॉयलर में कुछ ऐसा है कि भले सलाम सर कम आए, क्योंकि ये इंडस्ट्री से रिलेटेड है, इंडस्ट्री में जो बॉयलर बेसिकली चलते हैं तो उनके रेगुलेशन से रिलेटेड है ये, बट यहाँ पे इन्वेलप वाला मैटर है। कम लोग आएंगे मगर इन्वेलप देंगे, ठीक है। तो अगर आप उस मेंटेलिटी के हो तो फिर इसमें जा सकते हो। देखो कुछ भी कह लो, मेंटेलिटी तो सबकी वही होती है कि पावर और चाहिए, पैसा कोई कहे या ना कहे। हम जिससे भी बात करते हैं सबके पिताजी और हर आदमी शरीफ ही होता है, पता नहीं चोरी करने बाहर से आते हैं। तो ठीक है, ये तो सच्चाई है, जो भी है मैंने आपको बता दिया, वो आप चूज कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं माइनर इरिगेशन की। तो माइनर इरिगेशन को भी लोग प्रेफरेंस देते हैं। इरिगेशन के बाद आप ये जो मैं पीडब्ल्यूडी और ये दोनों बताया हूं, इसके बीच में आप इरिगेशन को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। माइनर इरिगेशन को, सॉरी, माइनर इरिगेशन में थोड़ी सी फील्ड एकदम सा श्रिंक कर जाती है। बस वो जो प्राइवेट वाले ट्यूबवेल होते हैं उनके रिलेटेड जो मैनेजमेंट होता है वही आपको मिलता है, छोटी सी फील्ड मिलती है माइनर इरिगेशन में। तो आप देख लेना कि आपको कौन सा सुटेबल लग रहा है। इसके बाद मंडी परिषद की बात करते हैं। मंडी परिषद आपकी और इलेक्ट्रिकल की ज्वाइंट है, तो मंडी परिषद को भी कहते हैं, काफी अच्छी पोस्ट है।
आप जा सकते हो यहाँ पे भी अगेन मंडी परिषद से रिलेटेड जो मैनेजमेंट होते हैं वो आपको करने होते हैं। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, अगेन ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की कंबाइंड है, जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है बेसिकली, यहाँ पे मैं मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ। तो हाउसिंग डेवलपमेंट है, बिल्डिंग्स बनाने हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे सिविल वालों का थोड़ा सा रहेगा, बट फिर भी वहां पे जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक से रिलेटेड फील्ड है, इलेक्ट्रिकल के फिर भी वहां पे काफी सारा स्कोप होता है इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए थोड़ा सा वहां पे कम होता है। तो आप देख लो आपको प्रेफरेंसेस में उसको कहाँ पे रखने हैं। फिर नगर विकास विभाग, नगर विकास विभाग में भी अगेन वही हाउसिंग वोशिंग से रिलेटेड ये भी है। तो इसमें भी दो हैं बेसिकली, एक वाटर से रिलेटेड है जिसमें सिविल भी आ जाता है, दूसरा एक मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की ज्वाइंट है, और एक तीनों की ज्वाइंट है। तो इसमें भी कुछ वैसा ही जो मैंने पहले बताया, तो आप इसको भी देख लो कि अगर आपको कौन से प्रेफरेंस देने हैं आपके कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। अब यहाँ पे बहुत डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं, अगर स्टिल आपको चाहिए कि नहीं एक एक डिपार्टमेंट के बारे में डिटेल में बताएं, तो फिर मुझे एक इंटरव्यू लेके आना पड़ेगा किसी एक्सपीरियंस होल्डर का, जो अच्छे 10-20 साल से जॉब कर रहे हैं, वही बहुत ज्यादा डिटेल में बता पाएंगे, क्योंकि ये इंटरव्यू हो जाएगा ना, इसके बाद भी इंटर डिपार्टमेंटल भी आपको एक फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा, ठीक है, वहां पे भी आपसे फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा, वो इंटरव्यू के बाद होगा, ठीक है। तो उसमें भी कई सारी चीजें होती हैं कि आपको कौन से सेक्शन में जाना है, बट वो सब बात की बातें हैं, उतना डिटेल में तो जाने की जरूरत नहीं है, अभी यहाँ पे भर ले रहे हैं हम। फिर लेबर डिपार्टमेंट की जैसे मैं बात कर रहा था फैक्ट्री में, तो ये भी कॉमन है, कई सारे डिपार्टमेंट का कॉमन है। तो कुछ में तो आपकी इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, इंडस्ट्रियल, ये सारे लोग हैं, तो इसको भी आप भर सकते हो, ये भी अच्छी पोस्ट है, थोड़ी सी ऑफिशियल सी पोस्ट है। ऑफिशियल सी मतलब जैसे इरिगेशन में बहुत ज्यादा एक्सपोजर है लोगों से मिलने का, वैसा एक्सपोजर नहीं है यहाँ पे। जो लोग मिलेंगे वो प्रोफेशनल लोग होंगे, तो ये भी आप चाहो तो फिलअप कर सकते हो। तो ये कुछ माइनर डिटेल्स रही, जिससे आपको थोड़ा आइडिया मिल पाएगा कि आपको कौन से डिपार्टमेंट को प्रेफरेंसेस देने हैं और क्यों देने हैं। स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट हो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को लेके कि ये भरूं नहीं भरूं, ये क्या करूं, इसको कैसे करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और टेलीग्राम मुझे ज्वाइन कर सकते हो @manu academy, वहां पे आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, बाकी जो मेरे हिसाब से बन पड़ेगा मैं करूंगा। और कुछ फीमेल कैंडिडेट का मुझे मैसेज आया हुआ था कि उनके लिए क्या सीन है, तो फीमेल कैंडिडेट का मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक फीमेल कैंडिडेट का इंटरव्यू लेके आऊं, जहां पे बेसिकली इन सारी चीजों का हम बात करेंगे, बट एक फीमेल पर्सपेक्टिव से, कि एक फीमेल के लिए कैसा एक्सपोजर होता है वहां पे, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होता है, डिपार्टमेंट का कोऑपरेशन कैसा होता है, वहां पे ये सारी चीजें बात करेंगे। अगर इंटरव्यू अरेंज होता है तो डेफिनेटली पब्लिश होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।